आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC PUNB 002120, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119010032429 IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अपनी जगह से साया तक नहीं हिल पाएगा, फिर आईना देखकर कैसे इतराएगा। जब आईना देखने वाला ही नहीं बचेगा तो आईना किसके लिए बनाएगा? आईना किसके लिए बनाएगा? वास्तव में मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण मैला हो जाएगा। निज रूप निहारो अंतर में, अंतर उजला हो जाएगा। अभी आप सुन रहे थे कि ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कहती हूँ क्या करना चाहिए ये पता चल जाए तो नहीं करने वाला अपने आप कोशिश करके नहीं छोड़ना पड़ेगा। माँ कहती है कि कंकड़ है बेटा छोड़ दे, नहीं समझता है, लेकिन हीरा आ जाए तो कंकड़ को नहीं पकड़ता। संयम इस बात का नाम नहीं है कि वो बहुत बोझ है। अभी तक हमने असंयम रूपी कंकड़ों को हीरा समझ रखा है, क्योंकि संयम को हम सोचते हैं मुरझा जाना, मर जाना, मरे मरे से जीना, जीवन में बोझ की तरह ढोना संयम को। सच बताओ, किसी दूसरे को रोटी नहीं दो तो क्या कहेंगे लोग तुम्हें कि पापी आदमी, उसको खाना तक नहीं दे रहा है, और खुद नहीं खाओ तो क्या कहेंगे पुण्यात्मा। ये धर्म कैसे हो सकता है? किसी को तुम सोने को बिस्तर नहीं दो तो क्या लोग कहेंगे दुष्ट आत्मा, उसे बिस्तर तक नहीं दिए, रजाई तक नहीं दी, लेकिन खुद चटाई पर सो जाओ तो लोग तुम्हारा बड़ा सम्मान करेंगे। ये धर्म कैसे हो सकता है? आप 10 दिन नहीं खाते हो कुछ चीज और 11वें दिन ऐसे गिरते हो जैसे कि दुनिया समझ जाए कि तुम 10 दिन से भूखे थे। अरे जीवन में जो कुछ भी आए, अभी सुन रहे थे कि हम नियम नहीं देते हैं। हमें पता है कि जब तक समझ में नहीं आता तब तक नियम कितना बोझ लगता है। 3 दिन को आलू मेरे से छुड़वाया था तो मैंने 3 दिन खाना नहीं खाया था। कि मुझसे क्यों छुड़वाया? मुझे पता है कि कितना एहसास होता है, छोड़ने में कितना बोझ होता है, और छूट जाए तो कितना दुख होता है। लेकिन जब समझ में आ जाए कि जहर है तो छोड़ने और छूटने की बात नहीं होती है। जो मिलता है वो बहुत कुछ होता है। आप ध्यान रखना,
अभी हमें शुरू से जैन नहीं बनाए गए, हमें पैदाइश धर्म मिल गया। सबसे बड़ी घटना यही है। हमें परमात्मा के प्रति कभी जागृति नहीं आई, एक उत्साह नहीं आया। एक नेता के प्रति हमारे दिमाग में और दिल में जगह है, लेकिन एक परम नेता के प्रति हमारे लिए कोई उत्साह नहीं। हमें लगता ही नहीं कि परम नेता होना है, क्योंकि पूजा पाठ किया हमने और इतना ही हमारा नाता है कि इन्हें सुना के चले जाओ, ये अपने आप काम करेंगे, खाली तो बैठे रहते हैं। तो मैंने ताला और लगा के चले जाते हो और वे कहते हो कि अपनो विरध निहारो मेरे अवगुण न चितारो। तुम अपना काम देखो, मेरे अवगुण मत देखो। मैंने कहा किसी अफसर से कह के देखना कि मेरी फाइल मत देखो, अपना साइन मारो और चले जाओ, उसी दिन तुम्हें अंदर करा देगा। और 3 लोग के नाथ जिन्हें सब दिखता है कि राग में जाता है तो कितना उत्साहित होता है। नोट गिनते गिनते किसी को नींद आती क्या? आ भी रही होगी तो आंखें फाड़ फाड़ के रात भर जाग के नोट गिनोगे। और किसी का कॉल आना हो या कोई बड़ा व्यापारी 10-20 करोड़ का आना हो तो सच बताना, रात ऐसे कटेगी कि कब उसका फोन आए बिल्कुल आंख गड़ी के गड़ाए रखोगे कि इतने बजे का टाइम दिया था, वो आने वाला होगा, लेने और चले जाओगे ऐसी ठंडी रात में। लेकिन परमात्मा के दरबार में अभी अभी से हो चाहे कुछ हो, बस हमें तो जल ढालना है, जीवन को नहीं ढालना है। जीवन में ढल जाए तो जल ढालो या नहीं ढालो, तुम्हारे ऊपर जल ढालेंगे लोग। तुम्हारे चरण, किसी ने मां से त्रिशला से लोगों ने कहा कि मां त्रिशला के भवन में ले चलते हैं, तो अचानक वो महावीर से मिलने की जगह त्रिशला के भवन में ले गया। उन्होंने कहा यहाँ भगवान कहाँ है? तो ले जाने वाले व्यक्ति ने कहा कि हमने तुमने महावीर के चरण चूमे हैं, ये वो व्यक्तित्व है जिसने कि उसका मुंह भी चूमा है। आप सोच सकते हो, एक नारी के संस्कार हैं। हम बच्चों को आजकल क्या संस्कार दे रहे हैं? ये संस्कार इस 18,000 वर्ष तक हमारी पीढ़ियों को चला सकेंगे? उठो बंधुओं, अब तुम जागो, जैन धर्म अपनाना है और वाद विवाद में नहीं उलझना, सद्वाद को लाना है। हर विवाद का हल हो सकता है सद्वाद के द्वारा। हम कहते हैं हम एक हैं, लेकिन सच बताना, दिलों में दीवारें नहीं खड़ी हैं क्या? लोग कहते हैं दीवालों में दरार पड़ जाती है, हमने कही गलत बात है। जब दिलों में दरार पड़ जाती है तो दीवारें खड़ी हो जाती हैं। पहले दिलों में दरारें पड़ती हैं, बाद में दीवालों में दरारें पड़ती हैं। दीवालों की दरारें घातक नहीं होती हैं, वो जितना पैसा खर्च करो 2 दिन में दीवार खड़ी हो जाती है। लेकिन दिलों की दीवारें कब ढाओगे? आज चाहे मंदिर हो चाहे कुछ, इन्हीं में लड़ाई होती है। जुआरी एक साथ बैठ जाते हैं, पुजारी एक साथ बैठना मुश्किल है। 2 मंदिरों में लड़ाई थी, आप लोग तो बहुत अच्छे हो। 2 मंदिरों में लड़ाई थी, एक दक्षिण वाला था एक उत्तर वाला था, और आज से नहीं कई परंपराओं से लड़ाई थी। हम तो कहीं कहीं लड़ाई हो भी ना तो हम उस मंदिर जरूर जाते हैं, और जिनके यहाँ लड़ाई हुई थी उनने चौका लगाया हो तो उनके यहाँ पहले दिन जाते हैं। हम 1-2 बार हरियाणा में ऐसा हुआ, माता जी उनके यहाँ लगेगा तो आप जाना नहीं। उन लोगों ने एक बार खून खराबा कर दिया था। हमने कि खराब थे तभी तो सुधरेंगे, खराब थे तभी तो सुधरेंगे। क्योंकि आज सूरज ने तमा कर ये कहा, इन निठल्लों के लिए भला अकेला मैं कब तक लड़ूं? ये भोर का संग्राम में कुछ तुम लड़ो कुछ मैं लड़ूं, कुछ तुम बढ़ो कुछ मैं बढ़ूं। हमें हाथ तो किसी को बढ़ाना पड़ेगा आगे। वो महावीर नहीं होता है जो ईंट का जवाब पत्थरों से देता है, वो महावीर होता है जो गालियों का जवाब गीत से दिया करता है। वो महावीर हुआ करता है जो पत्थरों का जवाब फूलों से दिया करता है। क्योंकि ईंट चूनों के मकान बनाते हैं लोग, दिल के मकान ढाते हैं लोग,
हम तो वो मकान बनाते हैं जो दिलों में भी बस जाया करते हैं। दिलों में बसने की बात ये नहीं कि कोई याद करे, क्या याद करेगा, ये खाक की जिंदगी खाक में मिल जाएगी, 4 दिन के लिए मिली है, इसका भी क्या याद करना। ये पुद्गल को याद नहीं करना, परिणामों को याद रखना, क्योंकि परिणाम विशुद्धि से ही सिद्धि होगी। परिणाम विशुद्धि नहीं है, चले अंदर कतरनी तो करे क्या हाथ की माला, हमारी वासनाओं ने हमें बदनाम कर डाला। माला भी बनाई काट की और वहां में डाला सू, तो माला बेचारी क्या करे, जपने वाला कपूत। माला तो बेचारी फिर जाती है, मन कब फिरेगा। अगर हम उठ नहीं सकते तो उठ जाएं जमाने से, अगर हम उठ नहीं सकते तो उठ जाएं जमाने से, बचेंगे पूर्व लोगों पर बुरा धब्बा लगाने से। अगर अब भी नहीं चेते तो मिट जाएंगे दुनिया से, हमारी दास्तां भी ना होगी दास्तान। तो 2 पुजारियों में बहुत कई पीढ़ियों से लड़ाई चली आ रही थी। उसका बच्चा 8 साल का था, उसने अपने बच्चे को सिखाया कि वो पुजारी से अपनी बनती नहीं, उसका बेटा मिले तो बोलना नहीं। उस दूसरे ने भी अपने बच्चे को ये सिखाया कि उससे अपनी बनती नहीं, मिले तो बोलना नहीं। हाँ, बच्चे तो सच्चे होते हैं, इसीलिए तो बच्चे होते हैं। आपको पता है, लोग कहते हैं बच्चे बूढ़े एक से होते हैं, हमने कहा नहीं, बिल्कुल एक से नहीं होते हैं। बच्चों में जहरीले कांटे लगे ही नहीं हैं, और बूढ़े हैं कि उनके कांटे मिटे ही नहीं हैं। अब तो जिंदगी मिटाएगी, उनके कांटे कोई नहीं मिटा सकता है। जिंदगी में फूलों की तरह जियो कि मुरझाओ तो भी कुछ सुगंध छोड़ जाओ, कोमलता छोड़ जाओ। जियो तो ऐसे जियो कि मेहरबानी बन जाओ, और मरो तो ऐसे मरो कि कहानी बन जाओ। मन को मन भर के जियो, लेकिन मन को भारी करके मत जियो। तो बच्चे थे, अचानक मिले तो बोले कहाँ जा रहा है। वो कहने लगा कि जहां पैर ले जाएं। तो उसने अपने बाप को बताया, पिताजी आज वो मिला था, मैं मेरे से कह रहा था कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा जहाँ पैर ले जाएं। बोले तुम कल फिर मिलना, तुम हार के आ गए। अरे ऐसी बात पूछना थी जो बता नहीं पाता वो। बोले ठीक है, दूसरे दिन फिर मिले। अब तोते पड़े हुए थे, तोतों की तरह पड़े हुए थे कि वो बोले कि पैर जहाँ ले जाए तो तुम कह देना कि पैर नहीं होते तो कहाँ जाते, तो वो हार जाएगा, कुछ बता नहीं पाएगा। बोले ठीक। दूसरे दिन फिर मिले और उसने कहा कहाँ जा रहे हो। उसने कहा जहाँ हवाएं ले जाएं। अब हवा में तो ऐसा कहाँ नहीं जा सकता था। दूसरे दिन फिर बाप ने कहा कि अरे तू फिर हार के आ गया, क्योंकि दोनों बापों ने अपने बेटों को सिखा पढ़ा के भेजा था। और तीसरे दिन उसके बाप ने कहा कि हवा नहीं होगी तो कभी जाएगा कि नहीं। और तीसरे दिन उसने फिर पूछा कि कहाँ जा रहा है। उसने कहा मैं जा ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये सीखे पढ़े दुश्मनी के उत्तर थे। इन्हें कोई ना हारता है ना कोई जीतता है, सब अपने बच्चों को यही विरासत में हम दे जा रहे हैं कि बेटा मकान बना लेना, दुकान बना लेना, फैक्ट्री बना लेना, हो सके तो अंबार लगा लेना, लेकिन सोने और चांदी से यदि पेट भरता तो इकट्ठे कर लेता मैं भी हीरे मोती। कहाँ ले जाएगा पगले कफन में, जेब नहीं होती। सोच कर देखना, दुनिया का विकास हो रहा है, विनाश हो रहा है। प्रति घंटे 60 करोड़ रुपया शस्त्र और सैनिकों पे खर्च हो रहा है। और सैनिक और शस्त्र क्या करते हैं, कभी युद्धों को विराम दे सकते हैं क्या। ये बेशरमों की जड़ की तरह है, जितने काटोगे उतने बढ़ जाएंगे। हम पढ़ लेते हैं 40 लाख मर गए, 50,000 मर गए, कोई संवेदनाएं नहीं होती हैं। हम एक माँ, भारत की माँ बच्चे को तिलक करके भेजती है कि पाकिस्तान के बच्चे को पाकिस्तान को मार आना। पाकिस्तान की माँ कहती है, इबादत करती है कि हिंदुस्तान को मार आना। ये माँओं के दिल हैं क्या। अशोक सम्राट की माँ देखो, कलिंग विजय के बाद लौटा अशोक, तो बहुत बड़ी तैयारियां थी सम्मान की, लेकिन उसकी माँ नहीं आई।
और उसने सैनिकों को कहकर बोला कि मेरी माँ नहीं आई, माँ को बुलाओ। उसकी माँ उदास थी। उसने माँ से कहा, माँ आशीर्वाद नहीं दोगी? मैं 2.5 लाख लोगों को मारकर विजय प्राप्त करके लौटा। उसकी माँ के हाथ से आरती की थाल दी गई तो उसकी माँ फूट फूट कर रोने लगी। आरती का थाल गिर गया, दीपक बुझ गए, कलश टूट गया। उसने कहा, क्या बात है माँ, आप रो क्यों रही हो? मैं विजय करके लौटा हूं। माँ बोली, 2.5 लाख औरतों का सिंदूर पहुंच कर आया है। 5 लाख कम से कम बच्चों को अनाथ करके आया है। कई लाख महिलाओं की, बहनों की कलाई राखी सूनी करके आया है। अब मैं तुझे कैसे आशीर्वाद दूं? काश तू उनमें से एक होता तो मेरा आज दिल क्या होता। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120001117777, IFSC PUNB 0021200, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119010032429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। श्री 1008 विमलनाथ भगवान की गर्भ, जन्म, तप एवं ज्ञान कल्याणक स्थली कंपिल जी में 2 फरवरी 2025 को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा श्री 1008 विमलनाथ भगवान का जन्म एवं तप कल्याणक महोत्सव। परम पूज्य मुनि श्री 108 सोमदत्त सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में मनाए जाने वाले इस महा महोत्सव के अंतर्गत कंपिल जी के इतिहास में प्रथम बार 1008 कलशों से किया जाएगा गंगा नदी के गर्भ से प्राप्त चैतन्य चमत्कारी एवं दिन में 3 बार रंग बदलने वाली श्री विमलनाथ भगवान की मनोकामना पूर्ण प्रतिमा जी का महामस्तिकाभिषेक। आप भी पुण्य के इस पावन अवसर पर प्रभु के शीश पर कलश ढुराकर करें महापुण्य का अर्जन। स्वर्ण कलश न्योछावर राशि 11,000 रूपए, रजत कलश न्योछावर राशि 5100 रूपए, ताम्र कलश न्योछावर राशि 2100 रूपए। आयोजक श्री 1008 विमलनाथ दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी, कंपिल जी, कायमगंज, जिला फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम पुष्पदंताद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। उत्तर प्रदेश प्रांत की धर्म नगरी शामली में परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता गणाचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 10 से 15 फरवरी 2025 के मध्य आयोजित होने जा रहा है श्री 1008 पार्श्वनाथ अतिशय दिगंबर जैन मंदिर का श्री 1008 श्री मज्जनेन्द्र मुनि सुब्रतनाथ भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव। परम पूज्य संस्कार प्रणेता ज्ञान योगी आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में हर्षोल्लास के साथ पूर्ण होने वाले
इस महानुष्ठान में पुण्यवान भक्तों को मिलेगा जिनेंद्र भगवान के गर्भ से लेकर मोक्ष कल्याणक तक की पावन यात्रा में सहभागी बनने का स्वर्णिम अवसर। आप भी पाषाण से परमात्मा बनने के इस महानुक्रम में सपरिवार सहभागी बन स्वयं को कृतार्थ करें। कार्यक्रम स्थल वीवी इंटर कॉलेज शामली उत्तर प्रदेश। आयोजक पंचकल्याणक महामहोत्सव समिति। निवेदक सकल जैन समाज शामली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।